So hello and welcome back to all my lovely students. Once again सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी के साथ। स्टार्ट करते हैं आज के हमारी क्लास को। जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर हमने कंप्लीट किया था उसका। ठीक है, बहुत ही सुपर एंड बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस हैं, आराम से करेंगे हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, हमारे पास उसमें वेरिएबल होना चाहिए, हमारे पास उसमें कांस्टेंट होने चाहिए। ओके, हम उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 + 3 है, कोई भी वेरिएबल नहीं है हमारे पास, यानी कि ये तो एक्सप्रेशन है ही नहीं। सी ऑप्शन को देखा जाए 7/8 है, ठीक है, यानी कि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, वेरिएबल इसमें भी नहीं है। डी ऑप्शन में देखा जाए तो 12 - 2 है, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि साफ साफ देखने से पता चल रहा है जो हमारा ऑप्शन बी है इसमें 3x + 4 है, यानी कि ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास नेसेसरी है कि यस हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन। ये जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, ये जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है कि x के साथ कौन है। ठीक है, x के साथ कौन है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे x के साथ कौन है, 7 है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द एक्सप्रेशन 4y रेज टू पावर, ये पावर की मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है एंड ये जो 2 है एज अ पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में 5y² + 3y - 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है, जो कभी भी नहीं बदली जा सकती है। ठीक है, चाहे मैं उसको यहाँ पे पढ़ूं या कहीं पे भी, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट पढ़ते हैं, उसे हम कांस्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। सो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में देखा जाए 4y² + 3y - 5 -5 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है मैम, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 ही क्यों, -5 ही क्यों कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y की कोई वैल्यू पुट कर देती हूँ या x की कोई वैल्यू पुट कर देती हूँ तो तुरंत इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये जो दोनों नंबर हैं 4y² और 3y, ये एक वेरिएबल के साथ हैं। अगर मैं उस वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, जो चेंज होता रहता है, ठीक है, तो अगर मैं उसकी कोई वैल्यू पुट करूंगी तो जाहिर सी बात है कि वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। 4 उस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, चेंज होगा। इस वजह से यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, -5 है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री, ठीक है, यहाँ पे डिग्री हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे एक आप वर्ड जोड़ लीजिए, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री अगर देखा जाए तो 2x की पावर 3, 5x की पावर 2 -x + 7, यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है, 3। ओके, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, सबसे हाईएस्ट डिग्री, डिग्री मतलब जो हमारे पास पावर होती है वो किसकी है, 2x पावर 3। ठीक है, यानी कि 3। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3a + b, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3a + b, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बिकॉज जब हम इसको ओपन करेंगे हमें यही चीज मिल जाएगी। ठीक है अगर हम इस चीज को ओपन करते हैं तो हमें यही चीज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग, अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है अगर इसमें हम x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 5, तो x की वैल्यू हमें कितनी रखने के लिए बोली, 3 प्लस 5, 2 3 6, 6 प्लस 5 कितना होगा हमारे पास, 11। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is mononomial? मोनोनॉमियल हमने बहुत अच्छे से समझा था। मोनोनॉमियल वो क्वेश्चन होते हैं, वो टर्म्स होती हैं, सॉरी वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक टर्म होती है। ठीक है, मोनोनॉमियल क्या होते हैं, वो एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ वन टर्म हो। तो इनमें अगर देखा जाए तो कौन सी हमारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, मोनोनॉमियल। तो यहाँ पे मोनोनॉमियल कौन है इसका, 5x, बाकी सब में क्या है, दो टर्म्स है, दो टर्म्स है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बी एक ऐसा है जिसमें सिर्फ 5x है, यानी मोनोनॉमियल। ठीक है, यानी मोनोनॉमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सम ऑफ अ नंबर एंड 7, कौन सा एक्सप्रेशन है जो n+7 की एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर सब जगह देखेंगे तो यहाँ पे बोला है सम ऑफ अ नंबर एंड 7, ऑफ अ नंबर, नंबर को हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, n सपोज कर सकते हैं। ठीक है, हमें वो नंबर दिया नहीं है तो हम उसको कुछ भी सपोज कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने n लेट करके दिया है, तो n+7 कहाँ है, ऑप्शन बी। सो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, n+7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ x इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू हम 2 डालते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, अगर हम x की वैल्यू 2 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 1, तो x की वैल्यू 2 डाल दी, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर प्लस 1, 2 2 4 प्लस 3 2 6 प्लस 1 10 plus 1 we will get 11. Our right answer is answer 11 is the right answer. Okay, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 4x minus 2x plus 3, इसका हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। अब देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जस्ट सिंपली आप एक चीज देखिए, तो 4x माइनस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 3 क्या होगा 6, 4 में से 2x माइनस हुआ, क्या बचा 2x प्लस का 6, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 6, मेरा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, वो एक्सप्रेशन जिसकी दो टर्म होती है। ठीक है, बाइनोमियल क्या होते हैं, वो एक्सप्रेशन जिनकी दो टर्म होती हैं। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे x² प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, ये ट्राइनोमियल कैटेगरी में आ रही है, ये मोनोनोमियल है, ये मोनोनोमियल है, सिर्फ ऑप्शन ए इज आवर बाइनोमियल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, ऑप्शन ए इज आवर बाइनोमियल टर्म जिसमें दो टर्म है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द एक्सप्रेशन -3x + 5, -3x + 5 है, यानी कि हमें उसके साइंस को क्या करना है, चेंज, -3x माइनस में है तो उसको प्लस में करना है, 5 प्लस में है उसको माइनस करना है, यानी कि सामने हमें क्या दिख रहा है, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 3x - 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए एंड डी मैचिंग मैचिंग हो रहे। ठीक है, ये दोनों इसके क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which expression is equivalent to 5 times, 5 times यानी कि 5x, the sum of a number and 2। ठीक है, यानी कि 5 गुना है प्लस 2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये हमारी स्टेटमेंट क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, किसी नंबर का 5 गुना यानी कि 5x और उसमें सम कितना हो रहा है, 2 सम हो रहा है, ये हमारा इसका क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है। ठीक है,
5 times the sum of a number and 2. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 टाइम, एक सेकेंड, विच एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू 5 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 2। ओके, हाँ, सो ये हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई है, ठीक है, इसमें हमारी कौन सी, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3x प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हमारा इसमें राइट। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, ये एक क्या है, मोनोनोमियल है, और ये क्या है, बाइनोमियल है, यानी कि मोनोनोमियल को सॉल्व किया गया है किसके साथ, बाइनोमियल के साथ, ठीक है, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, ठीक है, ये चीज आई होप क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ a इक्वल्स टू 1 and b equals to -2, what is the value of expression। इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, 2a minus 3b। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 डालती हूँ, यानी कि 2 1 माइनस b की वैल्यू -2 डालती हूँ, ठीक है, सो 2 1 जार 2, माइनस 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 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2 3 जार 6, तो 2 + 6 हमारे पास कितना हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 8 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को। सॉरी, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, लेकिन हमारा साइन यहाँ पे माइनस का ही आएगा, बड़े नंबर के आगे साइन कौन सा है हमारे पास, माइनस का, तो यहाँ पे आंसर आएगा -4, ठीक है, -4 इज द राइट आंसर, ओके, -4 इज द राइट आंसर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमें बताना है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब जिसकी पावर क्या होती है, 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। वो एक्सप्रेशन जिसकी पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो अगर आप पूरे एक्सप्रेशंस में देखें तो यहाँ पे कोई x की पावर कितनी है, 1 है, ऑप्शन सी में x की पावर कितनी है, 3 है, यानी कि क्यूबिक है, डी में x की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे अगर बी ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, x की पावर 2 + 5x + 6, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं जिसमें पावर 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करना है हमें, यहाँ पे x की पावर 2 - 4x + 4 है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तुम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x² - 4x + का 4, ठीक है, ये हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमें क्या मिलेगा, x² + 2 × x × 2 एंड प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो -4x + का 4, सेम हमारी वही स्टेटमेंट बन रही है जब हम इसको ओपन करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पावर में है, ठीक है क्वेश्चन, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन।
जो ये हमें एक्सप्रेशन दिया है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी विल गेट, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 5x है, 5x माइनस 2x कितना होगा, 3x हो जाएगा, प्लस माइनस कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट हमने बहुत अच्छे से सीखा था, वेरिएबल के साथ वेरिएबल माइनस होता है, तो 5x में से 2x माइनस हुआ कितना आया 3x, क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े नंबर के आगे साइन क्या है प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि 3x प्लस 1 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 1 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, which expression represents the product of 3 and a number decreased by 5, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो प्रोडक्ट दिखा रहा है 3 का एंड x माइनस 5 एक एक्सप्रेशन जहां पे जो 5 है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि साफ साफ हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा इसका राइट ऑप्शन है। 3 इंटू एक्स, प्रोडक्ट भी 3x हो रहा है और 5 माइनस 5 दिखा रहा है, यानी कि 5 से डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट यानी कि जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं सो व्हाट वी विल गेट द आंसर इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में अगर मैं x की जगह पे -1 वैल्यू डालती हूँ, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो यहाँ पे तो माइनस, अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 1 2, यानी कि -2 प्लस 1, तो ये पूरी एक्सप्रेशन आपस में क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट हो जा रही है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। ओके, हमारा इसका राइट आंसर क्या है, 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को। जो भी आज हमने एमसीक्यूज क्वेश्चंस किए हैं आपको समझ में आया होगा कि यस किस तरीके से हम वैल्यूज को डालते हैं, किस तरीके से कौन सा एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया है तो हम उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको करने में मजा आया होगा एंड आपके भी बहुत सारे आंसर मैच किए होंगे, सही हुए होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।